दोस्तों यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो देखते देखते आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी फिल्म में हो सकता है। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है न्यूमोनिया के एक सड़क पर, जहां पर एक मदर और उसकी बेटी सैंडा घर पर जा रहे थे। सैंडा काफी मतलबी थी और वह अपने डैड से बात नहीं कर रही थी क्योंकि भाई मेकअप जो कर रही थी। इन दोनों माँ बेटी में झगड़ा चालू हो जाता है। माँ कहती है, सैंडा ये कौन सी बात हुई, गाड़ी में आकर मेकअप कौन करता है और अपनी डैड से भी बात नहीं कर रही हो। तभी एक बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन मदर ने गाड़ी को साइड में कर लिया और वे दोनों बच गए। मॉम ने आखिर क्या देखा और तभी बाहर जाकर देखती है, वहाँ तो कोई नहीं था, शायद ही जानवर होगा। तभी माँ अंदर आ जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मॉम चेक करने के लिए चली गई और गाड़ी को स्टार्ट करने में उसका साथ सैंडा दे रही थी। फिर अचानक मॉम की आवाज़ आना बंद हो गई। सैंडा के कतई होश उड़ जाते हैं और बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और मॉम जोर से आवाज़ दे रही थी, पर झाड़ी में से और कोई आवाज़ आती है और सैंडा डर के मारे गाड़ी में आ जाती है। गाड़ी को लॉक करके सैंडा अपने फ़ोन को सही करने लगती है और फ़ोन में 112 फ़ोन मिलाकर पुलिस से बात करने की कोशिश करती है, पर इसकी किस्मत ख़राब थी, लाइन बिजी जा रही थी। तभी ब्लॉकबस्टर सीन स्टार्ट होते हैं। बारिश चालू हो जाती है और इसके शीशे पर कोई मिट्टी फेंकने लगता है। फिर सैंडा को पता चल जाता है यहाँ पर तो कोई ना कोई है और वह एक से ज़्यादा है। उसको लगता है कि वैन के अंदर सेफ है, पर वह ये नहीं देखती कि उसके वैन के अंदर भी कोई मौजूद है। सैंडा को बहुत देर बाद पता चलता है और वो उसको गला घोंटकर मार देता है। तभी वहाँ से एक वैन निकलती है। तुम्हें क्या लगता है यह वैन उसको बचा लेगी? पर ऐसा नहीं होता। सैंडा वहीं पर मर जाती है। अब ना ही यह कभी मतलबी बनेगी और ना ही इसका कभी मेकअप होगा। हम आगे देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे अभी आपके होश उड़ने वाला है। क्लेमेंट नाम की टीचर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर जा रही होती है। क्लेमेंट उसी रोड से जा रही थी। आखिरकार पुलिस अपने सही टाइम पर आई गई। क्लेमेंट उसको इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। तभी आगे जाकर उसका बॉयफ्रेंड लोकस का घर आ जाता है और वह उससे मिलकर अचानक भागने लगी थी क्योंकि उन दोनों में लगी थी रेस, कमरे में कौन पहले पहुंचे। इसके बाद लोकस का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। खाना तो बिल्कुल ही खराब था, पर मन मान के खाना पड़ा। फिर दोनों रात में एक मूवी देख रहे थे। लोकस बोर हो जाता है उस मूवी से। तभी बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था। लोकस उसे खाना देने जाता है। लोकस उसे नाम बुलाकर बुलाने लगता है क्योंकि वह लोकस का पालतू कुत्ता था। लोकस कुत्ते को खाना देकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लेमेंट सो जाने के लिए चली जाती है, लेकिन सुबह 4:45 बजे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। क्लेमेंट लोकस को उठाकर बाहर दोनों चेक करने के लिए चली जाते हैं कि आखिरकार कौन 4:45 बजे बदतमीज कर रहा है। वे देखते हैं किसी ने क्लेमेंट की कार को वहां से उठाकर दूर खड़ी कर दिया है। लोकस जाकर कार के सामने खड़ा हो गया। अभी वो इंट्रोडक्स कार की लाइट ऑन करके लोकस को आगे पीछे करना चाहता था और वह इतना हरामी था कि कार को लेकर पीछे चला गया। क्लेमेंट कॉल करती है पुलिस को, पर पुलिस कहती है अब जो होगा जो कल ही होगा। क्लेमेंट बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका सारा सामान कार में ही रखा था। फिर बैठकर पछता रही होती है। तभी घर की लाइट बंद हो जाती है और वो दोनों मिलकर स्विच ऑन करने जाते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वह दोनों देखते हैं कि बाहर कोई टॉर्च लेकर घूम रहा है। लोकस चुपके से बाहर देख रहा होता है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि बाहर के इंट्रोडक्स प्रो प्लेयर बन चुके थे। तभी वह सारे घर की खिड़कियों को बंद कर देते हैं और वह दोनों ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। तभी लाइट ऑन हो जाती है और उन दोनों की फटी जाती है। लोकस कहता है अब कुछ नहीं होने वाला। क्लेमेंट डोर को बंद कर देती है। लोकस देखता है कि टीवी ऑन है जिसमें गाने चल रहे हैं। टीवी बंद करने से पहले वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। तभी ऊपर क्लेमेंट के कमरे में कोई आना चाहता था, पर क्लेमेंट ने डोर का हैंडल ही तोड़ दिया। क्लेमेंट एक हॉल से बाहर देख रही होती है कि तभी बाहर से एक नीडल अंदर आती है। इस बार तो क्लेमेंट बच जाती है, पर आगे नहीं बचने वाली है। लोकस ने अपने हाथ में डंडा ले लिया था और लोकस डर के मारे एक दरवाजे पर ना मार दिया। उस डोर का कांच टूटकर उसी के पैर में चुभ गया और लोकस जख्मी हो गया। जख्मी हालत में लोकस ऊपर आया और क्लेमेंट ने उसको अंदर ले लेती है, पर वो इंट्रोडक्स दरवाजा तोड़ के अंदर आने लग रहा था। यह दोनों बचने के लिए बाथरूम में चले गए। बाथरूम का दरवाजा बंद कर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी क्लेमेंट उस रास्ते से बाहर निकल जाती है। उस रास्ते से निकलने के बाद क्लेमेंट अपने घर की दूसरी साइड आ जाती है जहाँ पर वहाँ इंट्रोडक्स आ गया था। प्लम्बर ने कई सारे बार करता है लेकिन वह बच जाती है। इंट्रोडक्स ने क्लेमेंट को पकड़ लिया था, लेकिन पहले क्लेमेंट ने उसको बालकनी
आसानी से नीचे फेंक दिया। उसके साथी उससे चेक कर रहे होते हैं, तभी उसमें से एक ऊपर आने लगता है। वह वापस लोकस के पास आ जाती है। वह दोनों घर से बाहर आ गए थे। क्लेमेंट ने घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया ताकि वे इंट्रोडक्स अंदर ही रह गए, लेकिन वह जल्दी बाहर निकल जाएंगे, इसलिए वह दोनों वहां से भागने लगे। अब उनको एक जल्दी पार करनी थी जो क्लेमेंट तो पार कर लेती है, पर लोकस जख्मी होने के कारण नहीं कर पाता। लोकस को यहीं पर छुपना होगा, क्लेमेंट को लानी होगी मदद। क्लेमेंट नोटिस करती है उसके पीछे एक इंट्रोडक्स आ गए, तभी वह छुपकर पेड़ के पीछे छुप जाती है और उसे अपनी कार दिख जाती है। वह अपनी कार के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ भी वह पकड़ी जाती है। लोकस क्लेमेंट की चीख सुनकर वहाँ पर पहुँचने वाला था, तभी लोकस डर डर के कार के पास पहुँच जाता है, पर कार के पास कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लोकस के पास कोई आ रहा था, तभी लोकस ने एक लकड़ी से मार कर उसको जान से मार दिया। और इंट्रोडक्स का फेस देखकर मैं भी हैरान हो गया था। लोकस देखता है यह तो बच्चा है, यह बच्चे दिमागी रूप से सही नहीं थे। लोकस को उस हॉल में से क्लेमेंट की चीख सुनाई दे रही थी। लोकस उस हॉल में चला गया। वहाँ जाकर देखता है एक बच्चा क्लेमेंट को टॉर्चर कर रहा था और दूसरा बच्चा उसको रोक रहा था। तभी लोकस ने उसको मार दिया, लेकिन एक बच्चा उनको बाहर ले जाने का रास्ता दिखाता है, पर वह बच्चा बच्चों का गैंग लीडर था। उसने लोकस के हाथ पर पैर मार कर उसको नीचे गिरा दिया और बाकी बच्चे उसको खींचकर ले गए। क्लेमेंट भागकर ऊपर चली जाती है, लेकिन वह दूसरा बच्चा क्लेमेंट के पीछे पड़ जाता है। अब की बार वह दूसरा बच्चा कहीं पर फंस जाता है। क्लेमेंट उस बच्चे को मार रही होती है, तभी वह बच्चा बोलता है हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम हमें खेलने क्यों नहीं दे रहे। इन बच्चों को सच्ची में लग रहा था कि ये सब खेल है और बाकी सब लोग खिलाने। क्लेटन को उस पर दया आ जाती है, लेकिन था वो हरामी लौंडा और वह अपनी साथी को बुलाने लगता है। क्लेमेंट वहां से भागकर रोशनी की तरफ जाने लगती है, पर वहां भी रास्ता बंद था। क्लेमेंट हाईवे के बीचों बीच होती है, पर वहां से गाड़ी निकल रही होती है, पर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। आजादी के इतने पास होते भी नहीं बच पाती। बच्चे उसे खींच कर ले जाते हैं। बच्चे वहां से बस में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। हमें पता चलता है लोकस और क्लेमेंट की बॉडी पुलिस को 5 दिन बाद मिली थी। इस पूरे कारनामे में 4 बच्चे शामिल थे, जिनमें एक लड़की थी। सभी की एज 10 से 15 के बीच में थी।